संजीव जी, क्या सोचा था कभी किसी ने कि देश के प्रधानमंत्री हैं वो, एक सम्मान होता है, 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं, आके वो सालों पहले हुए एक हत्याकांड का जिक्र करते हैं, लोगों की भावनाएं भड़काने की कोशिश करते हैं। क्या अब देश के लोग इतने मूर्ख हो गए हैं, वो जानती नहीं कि चुनाव आते हैं, उससे पहले ये हिंदू मुसलमानों की बात करने लगते हैं। एक बहुत बढ़िया शेर है ना, वो शायद मेरे ख्याल से राहत इंदौरी का, जहां तक मुझे याद आ रहा है, सीमाओं पर बहुत तनाव है क्या, मालूम करो कुछ चुनाव है क्या। तो बिल्कुल वही है कि धर्म के जब मुद्दे उभारे जाए, लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटा जाए और उसके बाद सत्ता हासिल की जाए, लाशों के महल बना के नींद कैसे आती होगी संजीव जी? इन नेताओं को कभी सोचा है आपने? नहीं, निश्चित तौर पर वो है, ये अब कुल मिलाकर नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी टीम, बीजेपी के पास कोई और हथियार नहीं है। वो दहशत फैलाना या सांप्रदायिकता की बातें करना, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना, और गड़े हुए मुर्दे भी वो वही उखाड़ते हैं जो उन्हें सूट करते हैं। वो वही चीजें बात करते हैं जो कांग्रेस को लेकर कहेंगे, अपनी गिरेबा में नहीं झांकते। यहां मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री पिछले 6 महीने में 9 बार आ चुके हैं। अभी जो अक्टूबर का महीना है, इसमें 2 बार वो यहाँ आए हैं और वे वही बातें की। अपनी कोई उपलब्धि वो नहीं बताते, मध्य प्रदेश की वो बात नहीं करते कि मध्य प्रदेश पिछले 18 सालों में, वो बार बार ये कहते हैं कि 2003 के पहले मध्य प्रदेश क्या था, 2003 के पहले या 2014 के पहले देश क्या था। जब उन्होंने केंद्र में सत्ता संभाली थी तो उसके पहले देश कुछ नहीं था, सब कुछ 2014 के बाद हुआ, और मध्य प्रदेश में 2003 के बाद हुआ, 2003 के पहले कुछ नहीं हुआ। अब खास ये है, मैं तो एक बहुत अपने दर्शकों को, जो 4 PM के दर्शक हैं, सुधी दर्शक हैं, उनको बतलाना चाहूंगा कि ये लाख प्रयास करें, यहाँ फंसे हुए मध्य प्रदेश में बुरी तरीके से। देखिए, राजस्थान में हमारे साथी नवीन जी बैठे हैं, वहां वसुंधरा राजे जिस तरीके से एक बगावत का बिगुल फूके हुए हैं, और ऐसा कई राज्यों में चल रहा है। छत्तीसगढ़ में साइडलाइन है, वो रमन सिंह जिनको आपने लगातार गद्दी सौंपी थी, आपकी हालात वहां खराब है। राजस्थान में अब रोटी नहीं पलट पा रही है जैसे संकेत मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश में हाल बुरे हैं। इन सब के बीच में जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन किया गया है, उन्होंने भी अपने रंग और रूप दिखलाना शुरू कर दिए। कल उन्होंने एक बहुत मुद्दे की बात कही है, वो कल ट्राइबल एरिया में मध्य प्रदेश के डिडोरी में थे, और जो कुछ उन्होंने कहा है, संजय जी, हमारे दर्शक सुन के चौंक जाएंगे कि ये शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कल बहुत साफ साफ पूछा जनता से, और उसमें ध्वनित ये होता है, उन्होंने घोषणा कर दी, उन्होंने पूछा है जनता से कि क्या उनकी सरकार ठीक चल रही है। ये बात उन्होंने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में, तब भी मंच से पूछा था, लेकिन उससे आगे बढ़कर बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अमित शाह कह चुके हैं कि अब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं होंगे, संकेतों में साफ कर चुके हैं कि इसकी, आप छोड़ दीजिए, कई सारे ऐसे नेताओं को उतार दिया गया है कि जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और अभी आने वाले वक्त में भी हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने कल जो डिंडोरी में एक बहुत खास बात जो पूछी, वो ये पूछी है, क्या नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, उनकी ये लाइन। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है संजय जी कि जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। इनके अर्थ हैं, इसकी व्याख्या कीजिए, उसके बहुत सारे मायने हैं। शिवराज सिंह चौहान, मैंने अभी, हम जो रिपोर्ट लगातार भेज रहे हैं, हमने कहा है कि उन्होंने कहा था 2018 में टाइगर अभी जिंदा है, और मैंने ये भी अपनी रिपोर्ट में, जो आप हम दर्शकों ने देखी है मध्य प्रदेश की, और आपने नेशनल पे भी उस पर दिखाई है, बताई है, उन्होंने साथ साथ दर्शा दिया, दिखला दिया है कि ना समझा जाए कि टाइगर नहीं है। टाइगर मध्य प्रदेश में 51% ओबीसी वोटर हैं, 18 साल का वो मुख्यमंत्री है, बीजेपी शासित राज्यों के में सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने वाले वो शख्स हैं। कनेक्टिविटी है उनकी संजय जी, भले ही उनकी बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी उनकी नाकामियां हैं, उनके में उन पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप रहे हैं, उनकी सरकार में ये एक आम रहा है कि नौकरशाही बुरी तरह हावी है। लेकिन इन सब के बीच शिवराज सिंह चौहान का ये ऐलान करना या कहना मंच से, भरे मंच से, इसके मायने हैं संजय जी, अब लगने लगा है। देखिए, बहुत सारी आवाजें उठी हैं, कुछ दबे छुपे स्वरों में उठी हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के शुक्रवार के वक्तव्य को ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने बगावत का बिगुल कहीं फूंक दिया है मोदी के खिलाफ, उन्होंने बतला दिया है। देखिए, याद करिए, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की, तब भी हमने उस बात का जिक्र किया, यही वो मध्य प्रदेश है जब 2014 के पहले प्रधानमंत्री प्रोजेक्शन की बात बीजेपी में हो रही थी, तो इसी मध्य प्रदेश की धरती पर ग्वालियर में जब बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई थी और बड़ा यशोगान हुआ था कि एक गुजरात मॉडल है, तो लालकृष्ण आडवाणी जी, जो एक छत्र
नेता होते थे बीजेपी के, उन्होंने कहा था नहीं, गुजरात मॉडल की अकेले बात मत करिए, मध्य प्रदेश की बात भी करिए। मध्य प्रदेश वो सूबा है जो 2003 में बीमारू राज्य के रूप में मिला था, और ने शिवराज सिंह चौहान की मुक्त कंठों से प्रशंसा की थी। उन्होंने संकेतों में साफ कर दिया था, बल्कि यह भी चला था कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार शिवराज सिंह चौहान भी हैं। तो फांस कहीं ना कहीं चुभी हुई है, वो एक अवसर नहीं मिल पा रहा था। देखिए, जब 2018 में कमलनाथ आए थे और सरकार बाद में गिरी थी, तो वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की मजबूरी थी कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद शिवराज सिंह चौहान को सौंपना पड़ा था। अब जब जिस तरीके से उनको साइडलाइन किया, 25 सितंबर का वो भोपाल का जलसा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी नाम नहीं लिया, एक बार भी उनकी योजनाओं का जिक्र नहीं किया, वो लाडली बहना योजना तक का जिक्र करना भूल गए, जिसे गेम चेंजर माना जा रहा है। इन सब के बीच शिवराज का अब मैदान में उतर आना, आ जाना, यहां मध्य प्रदेश में भारी बगावत की स्थिति है। यशोधरा राय सिंधिया ने बड़े भरे मन से भी हमने दिखाया है अपने दर्शकों को, 4PM के दर्शकों को, कैसा उन्होंने एक अपना दुख और दर्द व्यक्त किया। उन्होंने बताया है कि उस राजमाता को, उनका संकेत यही था, उन्होंने बार बार कहा उस राजमाता की बेटी हूं जिन्होंने बीजेपी में रहते बहुत संघर्ष किया। उन्होंने कहा है कि मेरी राह में कांटे बोए गए, मुझे नहीं आगे बढ़ने दिए गए। साफ कहा कि लोग सोचते थे कि मैं राजमाता की बेटी हूं तो मुझे आगे बढ़ने। तो बीजेपी में बगावत के सुर बहुत तेज हो रहे हैं, ये दिखला रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि साहेब जो आप जिनको बड़े संबोधन देते हैं, वो साहेब 2024 में बहुत कष्टों में होने वाले हैं। और चूंकि जो मध्य प्रदेश, ये वही धरा है जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रयोगशाला रही है। बीजेपी यहीं से आगे बढ़ी है। कुशाभाऊ ठाकरे, जिन्हें पितृ पुरुष कहा जाता है बीजेपी का, उन्होंने इस राज्य में से बीजेपी को आगे बढ़ाया है। वो 2 से 89 और 89 से 303 पे है। तो भले ही मोदी शाह ये माने कि ये उन्हीं का युग है, वो अब तो डिक्टेटरशिप के आरोप भी लगते हैं, कहा जाने लगा है कि वो एक बीजेपी वो पार्टी विद डिफरेंस नहीं बची है, वो कहीं ना कहीं एक प्राइवेट लिमिटेड हो गई है इन 2 लोगों के हाथों की। तो मध्य प्रदेश की धरती से जो आवाज उठी है, मुझे लगता है उसके निहितार्थ अभी खोजे जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की ऐसी अकेले की हैसियत, हिम्मत नहीं है, वो रीजनेबल लीडरों में शुमार है। बहुत वक्त को देखकर, मौके को भांप कर आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं। अगर उन्होंने, संजय जी, ये कह दिया है कि क्या मोदी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मानिए कि बैकअप तो है। यहाँ मध्य प्रदेश में संघ के लोग बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े, उन्हें अपनी अलग दल बना लिया है। ये दर्शाता है, दिखलाता है कि कितना असंतोष है, कितनी बेचैनी है जो जिस तरीके के फैसले थोपे जा रहे हैं, थोपने की बात होती है। तो मुझे लगता है कि ऐलान जंग मध्य प्रदेश से हो गया और आने वाले दिनों में इसके रंग और रूप बहुत सारे देखने को मिलेंगे। संजय जी। बिल्कुल ठीक है। संजय जी, जब ये पूछा होगा सवाल शिवराज सिंह चौहान ने कि क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दिल्ली में क्या हड़कंप मचा होगा, मोदी जी को क्या लगा होगा, आपके हिसाब से अनुमान लगा के बताइए, क्या उस क्षण कैसे महसूस किया होगा उन्होंने? देखिए, आप अगर बात करें, मोदी खुद को प्रोजेक्शन कर रहे हैं, वो वोट मांग रहे हैं। अभी चुनाव विधानसभाओं के हो रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं। कर्नाटक में भी उन्होंने कहा था इसके पहले जिन राज्यों में चुनाव हुए थे कि तीसरी बार अवसर दीजिएगा, मैं दुनिया की तीसरी इकोनॉमी हिंदुस्तान को बना के दिखाऊंगा। अभी संघ या बीजेपी से उसके सुर नहीं उठे थे कि उनके प्रोजेक्शन को लेकर जो स्वयं उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है, कहीं अभी बहुत दूर है। अभी लोकसभा के चुनाव 6-7 महीने दूर है। इन सब के बीच वो जब प्रोजेक्ट अपने आप को कर रहे थे, संजय जी, और ऐसे में मध्य प्रदेश से आवाज उठी है, तो निश्चित तौर पे हड़कंप तो होगा। ना केवल मोदी बेचैन होंगे, जो मैं सब मानता हूं, सोचता हूं, एक जो मैं रिपोर्ट करते आया हूं, तो जब कोई बयान होता है तो उसकी जो गूंज है दूर तलक होती है। तो भोपाल की या मध्य प्रदेश से जो आवाज उठी वो दिल्ली तक तो कल ही पहुंच गई होगी। इंटेलिजेंस पूरे समय मौजूद रहता है, बेचैनी उनमें भी होगी, उनके जो कोटरी है उनमें भी होगी। और कहीं ना कहीं शिवराज का ये मूव, संजय जी, बेशक निश्चित तौर पर मेरा अपना मानना है, और ये सहज सी बात है कि जो लोग हैरान हैं, परेशान हैं, जो तपे मंजे लीडरान हैं, वो तो बहुत खुश होंगे कि चलो किसी ने तो ये सवाल उठाया, किसी ने तो ये बात कही। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब मोदी राजनीति में नहीं आए थे उसके पहले से बीजेपी के लिए या जनता पार्टी आरएसएस के लिए काम करते आ रहे हैं। उन्होंने एक पूरा का पूरे दल को खड़ा किया है। मार्गदर्शक मंडल के नाम पे आप उनको सबको अलग कर दें, बैठाल दें, शोभा की सुपारी बना दें, किसी की परवाह ना करें, एकला चलो रे कले, आपकी हालत कितनी खस्ता है, खराब है। ऐसे में यदि आप वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे कर दें, ऐसे में आप शिवराज सिंह चौहान, जैसा मैंने कहा कि देखिए मध्य प्रदेश में उनकी अपनी एक वॉइस है, 51% ओबीसी वर्ग, बार बार इसी पे पूरा फोकस्ड है। कांग्रेस तो इसी को प्ले कर रही है। ऐसे में भूले जा रहे हैं। उधर आप रमन सिंह को भूल रहे हैं,
राहुल गांधी या प्रियंका गांधी बहुत ताल ठोक करके गए, वो नहीं आ रहे हैं भरमाने में, बातों में, ना केवल वो लोग बल्कि पूरे का पूरा कांग्रेस दल हम देख रहे हैं, चाहे वो सनातन की बात करें, चाहे वो इस पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने की बात करें, वो तो अपनी मोहब्बत की दुकान सजाए हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि हम आए तो क्या करेंगे। देखिए यहाँ जो प्रियंका गांधी ने जबलपुर से जब आगाज किया था मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का, उन्हें कुछ गारंटियां दी थी, उन्हीं ने घबराहट पैदा कर दी थी। शिवराज में भी घबराहट थी और मोदी और उनकी टीम में भी घबराहट थी, तो उन्होंने लगे लगे तुरंत बिना देर किए बहुत सारी योजनाएं तो लागू करना शुरू कर दी। मध्य प्रदेश 450 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। तो ऐसे सब के बीच जब आपको एक एक सीट के लिए लड़ाई करनी पड़ी, आपको अपने मंत्रियों को उतारना पड़ रहा है, अपने सांसदों को उतारना पड़ रहा है, अपने महासचिव को उतारना पड़ रहा है, वो लोग कह रहे हैं सबकी, कैलाश जी की तो हमने खुद ही ने बयान देखा था कि उनकी मंशा नहीं थी चुनाव लड़ने की। घबराहट, बेचैनी, चिंता सभी में है। और इन सब के बीच यदि आप ऐसे लीडरों को किनारे करेंगे तो मुझे लगता है कि अब शायद रिवोल्ट की स्थिति पैदा हो गई है। वो अब लोग जो आप कहते हैं दबता, एक लिमिट होती है जब वो वापसी होती है, जो सिद्धांत है हमारा न्यूटन का, अगर वो वापसी होगी तो कितने लोगों को ले उड़ेगा ये शायद नहीं जान रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि अब कहीं जो कहते थे अच्छे दिन आए हैं मध्य प्रदेश के या अच्छे दिन आए हैं देश के, शायद बुरे दिन मोदी जी के तो नहीं आ रहे हैं। जो शिवराज का बयान है, उनकी खुद की सरकार, उनके खुद के सिपा सलार, उनका कहना, तो बड़ी दिलचस्प राजनीति पूरे हिंदुस्तान की होने जा रही है।